हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, सर्वेइंग में हम क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, सर्वेइंग का प्रिंसिपल कर चुके हैं। जो दो प्रिंसिपल हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट और टू लोकेट अ पोजीशन विथ रेफरेंस टू 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट को लेकर तीसरे पॉइंट की स्थिति पोजीशन फाइंड करना, और वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। आज हम बात करेंगे जो इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है स्केल के बारे में। स्केल आप जानते हो, जैसे कि आपने देखी होगी स्केल जो आपके पास रहती है 30 सेंटीमीटर की या 15 सेंटीमीटर की, और भी आपने स्केल देखी होंगी। तो स्केल बेसिकली हम किसे कहते हैं? स्केल कहते हैं हम मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। मतलब अगर डिफिनेशन पूछी जाए स्केल की, कोई आपसे पूछे तो कहना बताना है आपको कि स्केल इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। मतलब मैप पर कितनी डिस्टेंस मेजर की गई विद रेफरेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस, उसी के लिए हमने समझने के लिए एक एग्जांपल उठाया है। देखिए, 40 मीटर ऑन ग्राउंड इज टेकन एज 4 सेंटीमीटर ऑन मैप। अब आपको स्केल इसमें फाइंड करना है, आपका स्केल क्या होगा। तो जब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे सिंस स्केल इक्वल टू क्या रहता है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या लिखना है, मैप मैप डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर ऑन मैप, 4 सेंटीमीटर। ग्राउंड डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर। अब क्या होगा इसमें, देखिए ये सेंटीमीटर यूनिट है और ये 40 मीटर, तो डिवाइड नहीं हो सकता, सेम यूनिट करनी पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम कर लेंगे यहाँ 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई वो अपॉन 40 मीटर है, तो यहाँ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, आपके पास जो आएगा वो आएगा 1/4000, उसे कहेंगे स्केल। ये तो हो गई स्केल की बात। अब ये जो आया है स्केल कहां तक रही, स्केल रही आपकी 4 सेंटीमीटर अपॉन 40 मीटर तक। ठीक है, इसे कहते हैं हम आर एफ। जो आपका सॉल्व करके आया इसे ही रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, इसे ही रिप्रेजेंटेड फैक्टर कहते हैं, या आर एफ, जो कि 1/4000 आपने निकाल लिया है। मतलब इसका क्या है कि 40 मीटर की ग्राउंड की डिस्टेंस आप उसे मैप पर कितने से शो कर रहे हो, 4 सेंटीमीटर की लाइन मान लो, लाइन से शो कर रहे हो। अब आती है बात कंपैरिजन ऑफ स्केल के बारे में। कंपैरिजन ऑफ स्केल मतलब स्केल की हम कंपैरिजन किसके बेसिस पे कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ आर एफ। अरे भाई, आर एफ को ही देख के तो आप बताओगे कि आर एफ के बेसिस पर, आर एफ स्मॉल है कि बिग है, उसी के बेसिस पर, उसी के आधार पर आप स्केल का कंपैरिजन कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल देखें, यदि आपके पास आर एफ 1/100 है, यदि आपके पास आर एफ 1/100 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -2, 10 रेज टू द पावर -2। एक बात, यदि आपके पास आर एफ 1/1000 है, कितनी है, 1/1000 है, तो इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, 10 रेज टू दी पावर -3। अब आप देख पा रहे हैं है माइनस की पावर, लेकिन यदि माइनस पे पावर छोटी है तो आप कहेंगे कि ये लार्ज वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है, क्या स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू। तो आपकी जो है स्मॉल स्केल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए। मतलब क्या है, आपका आर एफ बड़ा, स्केल बड़ी।
RF छोटा, स्केल छोटी। दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप में कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और स्केल की ये फॉर्मूला के बेसिस पर ये न्यूमेरिकल पूछा गया है और RF का भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सी RF बड़ी होगी, कौन सी RF छोटी होगी। अब बात करते हैं स्केल के बारे में। पढ़ लिया हमने, तो स्केल के बारे में आप जैसे कि देखते हो कि आज आपने मैप की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर मेजर की, कोई दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, कुछ समय बाद विद टाइम के बीतने के साथ में ही आप देखते हो कि मैप की जो डिस्टेंस है वो कम आपको मिली। क्यों क्यों कम मिली? क्योंकि मैप आपका जो है वो श्रंक कर गया। क्या कर गया? श्रंक मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उसी के बारे में कैसे श्रंक करता है ये मैप देखें। Whenever a drawing is exposed in extreme environment condition, जब आपका खुले में environment condition में, और वो भी कैसी? extreme environment condition, extreme environment condition में जब आपकी ड्राइंग रखी हुई है, it always shrunk, ये हमेशा ही श्रंक करेगी। दोस्तों क्या करेगी? हमेशा ही श्रंक करेगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ a drawing gets shrunk, यदि आपकी ड्राइंग श्रंक हो रही है, इट्स स्केल विल चेंज। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि स्केल चेंज हो जाएगी। तो आता है आपका श्रिंकेज फैक्टर, आपने पढ़ रखा है, तो उसी पे न्यूमेरिकल है जो कि एसएससी जेईई मेंस, आपका ईएस के एग्जाम हो गए, गेट के एग्जाम हो गए, वहां पर पूछा गया है ये न्यूमेरिकल, तो हमने वहीं से पुटअप किया है। देखिए, इन अ सर्वे एरिया ऑफ प्लान मेजर्ड ऑन अ ड्राइंग फॉर फाउंड टू बी 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा था? ओरिजिनल स्केल ड्राइंग वाज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर। मतलब क्या है? आपकी जो ड्राइंग का है, किसी भी प्लॉट का एरिया आपने ड्राइंग पर मेजर किया, कितना किया? 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। ठीक, प्लान है। स्केल कितनी है आपकी ड्राइंग की? तो मैप की वो ग्राउंड की डिस्टेंस 20 मीटर, आप मैप पर कितने से शो कर रहे हो? 1 सेंटीमीटर, उसे ही तो हम स्केल कह रहे हैं। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट अ लाइन ओरिजिनली ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ। मतलब क्या है? शुरुआत में तो 10 सेंटीमीटर की लाइन मिल रही थी, लेकिन ओनली 9.2 सेंटीमीटर ना, कुछ समय के बाद 9.2 सेंटीमीटर ही हम रीड कर पा रहे हैं। कैलकुलेट दी एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट। एक्चुअल एरिया आपको बताना है प्लॉट का। हमने माना ओरिजिनल स्केल, क्या मानते हैं हम? RF की फॉर्म में 1/s मान लें, यानी S फॉर स्केल 1 तो रहता ही है, ये स्केल कितना है? S मान लें, RF ओरिजिनल स्केल 1/s। बात करते हैं श्रंक स्केल क्या होता है। श्रंकेज फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्केल। श्रंकेज फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? श्रंक लेंथ ठीक है, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है दोस्तों, श्रंक लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। श्रंक लेंथ कितनी है आपकी? 9.2 सेंटीमीटर, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यहां से जो आंसर आएगा आपका वो आएगा यहां से 1/1.0869। ठीक है, यहां से जो आ गया आपका ये आंसर, ठीक है, 1/1.0869। अब यहां से निकाल लेंगे हम श्रिंक स्केल। तो श्रिंक स्केल क्या है? श्रिंकेज फैक्टर आपने कितना निकाला? 1/1.0869 इंटू ओरिजिनल स्केल कितनी है? 1 सेंटीमीटर। स्केल आप निकाल लो। मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर, यानी 20, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1/2000 आपकी ओरिजिनल स्केल आ जाएगी। मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है इसमें? श्रिंकेज फैक्टर का और ओरिजिनल स्केल, तो कितना आएगा? 1/2173। यहां से आपकी ये आ गई। अब इसको हम इरेज कर दें। देखिए, हमें निकालना है करेक्ट एरिया। अभी हमारे पास रॉन्ग एरिया हो चुका है। अब ये जो आया है श्रिंकेज फैक्टर कितना आया है? 2173, 1/2173। ये जो है ये है न्यू स्केल। न्यू स्केल से ही तो निकाल ले आप,
क्योंकि आपने श्रिंकेज फैक्टर निकाल लिया। तो न्यू स्केल ये है आपके पास। अब इसका क्या मतलब है कि आपकी जो 1 सेंटीमीटर की मैप की डिस्टेंस है वो आप कितने से शो कर रहे हो ग्राउंड पर, ग्राउंड की 21.73 मीटर की डिस्टेंस आप मैप पर कर रहे हो 1 सेंटीमीटर। यहां से हमने ये निकाल लिया। अब निकालेंगे एरिया। तो एरिया आप जानते हो कि कितना है, 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्या माना है आपने, ये न्यू करेक्ट एरिया निकाल लेंगे ना, मीटर इंटू 20 इंटू 21.73 मीटर। दोस्तों आप कह रहे होंगे ये दो जगह मल्टीप्लाई क्यों किया, अरे मीटर की जगह सेंटीमीटर की जगह रखा है हमने। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 21.73 मीटर। यहां से जो आंसर आएगा आपका वो आएगा मीटर स्क्वायर। ये है आपका करेक्ट एरिया ऑफ प्लॉट, करेक्ट एरिया ऑफ प्लॉट। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।